रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपनी 5 ननद प्राची, छाया, दिया, अवनी और काया के साथ रहा करती थी। नेहा का पति कुणाल काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहा करता था। बस इसीलिए नेहा खुद जॉब करती थी। ऐसे ही एक सुबह नेहा अपनी 5 नंदों को आवाज लगाती है। प्राची, छाया, अवनी, दिया, काया, जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। अपनी भाभी की आवाज सुनकर 5 बहनें एक साथ डाइनिंग टेबल पर आती हैं और अपनी भाभी से बोलती हैं, भाभी जल्दी ब्रेकफास्ट लगा दो, बहुत भूख लग रही है, ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। हाँ हाँ लगा रही हूँ। अभी तक तो आपने सभी को जरा भी ध्यान नहीं था कि आपको ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ माफ भी कर दो, अब जल्दी से दो। भाभी मैं तो कहती हूँ इसको कुछ मत दो। एक दिन इसका काम सही से नहीं होगा ना, तब इसको पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत करती हो। छाया दीदी, आप भाभी को प्राची दी के बारे में सजेस्ट क्यों कर रही हो? खुद को तो देखो ना, आप खुद तो नहाई नहीं हो। अभी आपके पास बहस करने का समय है, पर जब ऑफिस जाओगी तब आपके भी नखरे 7वें आसमान पर होंगे। हाँ तो मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे का है, और वैसे भी मैं अभी नहाऊं या ना नहाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? उसको मतलब नहीं है, वो बस तेरी गलती बता रही है। तो तू कुछ बोल ही मत ना, अपना ब्रेकफास्ट कर और जा यहाँ से। अरे लड़ क्यों रहे हो आप सब? ठीक है ना, आपका ऑफिस 10 बजे का है और दीदी का ऑफिस सुबह का है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और अवनी दीदी, आप इन दोनों के बीच में कुछ ना ही बोलो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। अब तू बीच में मत बोल। देख दिया, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उन चारों में लड़ाई होने लगती है, पर ये सब देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी एक वर्किंग वुमेन थी और उसको लेट हो रहा था। बस इसीलिए वो अपनी नंदों पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों। जिस तरह से तुम सभी को लेट हो रहा है ना, ठीक उसी तरह से मुझे भी लेट हो रहा है। इसलिए ब्रेकफास्ट करते समय लड़ाई बंद करो और चुपचाप खाना खाकर अपने अपने काम पर निकलो। हे भगवान, जब देखो तब बहस। भाभी अब तुम शुरू हो जाओ। भाभी मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो बस ये बोल रही थी कि सैंडविच पास करवा दो। देख काया, अभी तू कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तू जानती है ना कि सुबह हमारा बोलना सही नहीं है, और अगर हमने गलती से बोल भी दिया ना तो सब हम पर ही चढ़ जाएंगे। इसीलिए अभी हमारा चुप रहना ज्यादा बेटर होगा। अब क्या था, दिया की बात सुनकर काया शांत हो जाती है, जिसके बाद अब सभी शांति से बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद छाया, प्राची और अवनी अपने अपने काम पर चली जाती हैं, तो वहीं दिया भी कॉलेज चली जाती है। घर में अब अगर कोई बचा था तो नेहा और काया। नेहा के ऑफिस का भी समय हो रहा था, जिसके बाद नेहा अपनी छोटी ननद को देखकर उससे कहती है, काया मैंने खाना बना दिया है, दिया जब भी आए तुम और दिया दोनों मिलकर दोपहर का खाना खा लेना, ठीक है? पर भाभी आप जल्दी आओगी ना, आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप जल्दी आकर मेरे साथ समय बिताओगी। हाँ काया, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। इतना बोलकर नेहा काया के माथे को चूमती है और वहाँ से चली जाती है। नेहा ऑफिस के लिए निकल जाती है, तभी उसके पास कुणाल का कॉल आता है और उसे बोलता है, तो ननदों की भाभी हो गई आप फ्री? हाँ कुणाल, हो गई फ्री। खैर ये बताओ, अब वापस कब आ रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो नेहा, क्या बात है? कुणाल, हमारी प्राची अब बड़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब हमें प्राची के हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे बोल तो तुम सही रही हो, अभी रुक जाओ, कुछ समय बाद आऊंगा, तब इस बारे में बात करते हैं। नेहा कुणाल से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर दिया का कॉल आता है, और उसका फोन देखकर नेहा कुणाल से कहती है, कुणाल, दिया का फोन आ रहा है, तुम लाइन पर रहो। हाँ दिया, बताओ क्या हुआ? भाभी अभी आप कहाँ हैं? अभी तो मैं ऑफिस से निकली हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ, बताओ क्या हुआ? भाभी मेरा एक प्रोजेक्ट घर पर ही रह गया, प्लीज उसको मेरे कॉलेज में दे जाओ। पर दिया। भाभी प्लीज। नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिया फोन काट देती है, क्योंकि कुणाल लाइन पर ही था। बस इसीलिए नेहा अपने पति से बोलती है, यार कभी कभी तो मैं अपनी ननदों के बीच ही फंस कर रह जाती हूँ। क्या हो गया? दिया अपना प्रोजेक्ट भूल गई है और मैं घर से काफी दूर आ चुकी हूँ, और मुझे दोबारा गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ेगा और दिया का प्रोजेक्ट घर से लाकर पहले उसके कॉलेज जाना होगा। आज मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। नेहा अपनी बात पूरी कर फोन काट देती है और अपनी गाड़ी को मोड़कर घर ले जाती है
और दिया का प्रोजेक्ट ले जाकर उसके कॉलेज में दे देती है। प्रोजेक्ट देने के बाद जब नेहा अपने घर आती है तब वो खुद से कहती है, कभी कभी तो लगता है इन सभी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, पर इनके पास मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। कुछ देर बाद जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद छाया घर पर है। अपनी ननद छाया को घर देखकर नेहा अपनी ननद से कहती है, छाया, तुम आज घर पर ऑफिस नहीं गई? नहीं भाभी, आज मन नहीं किया। वो दरअसल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कहीं नहीं गई। छाया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है? भाभी, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर आज तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर प्यार करती हो तो जाओ मिल लो। और रही बात शादी की तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। भाभी, बात मिलने या शादी करने की नहीं है। वो दरअसल आज मुझे बाहर किसी काम से जाना है, और अगर आज मैं नहीं गई तो शायद मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसका कोई और रास्ता? भाभी, आज से पहले मैं कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली। क्यों ना कल आप मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लें, और उसके बाद जब आप घर आएंगी तो मैं उसको सारी बात समझा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छाया? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? मैं एक शादीशुदा हूँ। भाभी, मान जाओ ना प्लीज, और ये बात कभी भी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो लोग मुझे ही बोलेंगे। छाया अपनी भाभी से काफी जिद करती है और उसकी जिद देखकर नेहा मान जाती है, पर ये सब कुछ दूर खड़ी काया देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा अपने भाई को कॉल करती है और सारी बात बताती है। ये जानने के बाद कुणाल अब फ्लाइट पकड़कर अपने घर आता है, जहां वो अपनी पत्नी को बाहर जाते देखकर उससे कहता है, नेहा, तुम इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? कुणाल, आप यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुई? और मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं तुम कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही ना? नहीं कुणाल जी, मैं तो छाया के साथ जा रही थी। कहाँ फंस गई यार, मैं हमेशा अपनी माचो ननद में क्यों फंस जाती हूँ। अब क्या कहूँ। नेहा मन में ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी वहाँ पर काया आ जाती है और वो अपनी भाभी को सब बता देती है। लो, हो गया कल्याण। क्यों नेहा, तुम ही बोल रही थी ना कि तुम्हें प्राची की शादी करनी है। इस तरह से शादी करवाओगी उसकी तुम? अरे अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? कुणाल ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर छाया के साथ कुणाल की तीनों बहनें भी आती है, जहाँ वो अपने भाई को देखकर हैरान हो जाती है। भैया आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही हो? नहीं भैया, मैं हैरान नहीं हो रही, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप यहाँ पर अचानक से आ गए हैं। वैसे भाभी चले? जैसे ही छाया अपनी भाभी को चलने के लिए बोलती है, वैसे ही कुणाल उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उसका थप्पड़ देखकर नेहा उसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? भला अपनी जवान बहन को कोई इस तरह से मारता है? नेहा की बात सुनकर कुणाल नेहा को भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने तो हद पार कर दी। कोई अपनी ननद का इतना साथ कैसे दे सकता है? और छाया, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी भाभी को एक अनजान आदमी से मिलने के लिए भेज रही हो? ये तुम पांचों के चक्कर में हमेशा पिसती रहती है। ये तुम पांचों को कभी नहीं रोकती, क्योंकि ये तुम सबसे बहुत प्यार करती है। पर तुम सबने तो अपनी शर्म बेच खाई है। इस तरह कुणाल सारी बातें बताता है और अपने भाई की बात सुनकर छाया अपने भाई की नजरों से नजरें नहीं मिला पाती, जिसके बाद अब आगे से वो फिर कभी ऐसी हरकत ना करने का जिम्मा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।